नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंपेयरिंग वर्स में। जब किसी भी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जाती है या किसी भी फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार होती है, फिर कैरेक्टर सेलेक्ट किए जाते हैं, फिल्म की शूटिंग होती है, तो हर फिल्म के पीछे कोई ना कोई किस्सा जुड़ा होता है। आज के हम इस वीडियो में 14 साल बने थे इस फिल्म को बनने में, और साथ ही ये फिल्म 1960 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में मधुबाला और दिलीप कुमार ने लीड रोल निभाया था। आइए जानते हैं कि आखिरकार 1960 में दिलीप कुमार और मधुबाला जी की कौन सी फिल्म थी जिसका किस्सा आज के हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म को बनने में लगे थे 14 साल, जिसकी टिकट के लिए रास्ते पर सोते थे लोग। दुल्हन की तरह सजाया गया था सिनेमा घर। तो दोस्तों ये पूरा किस्सा जानने के लिए वीडियो के अंत तक बनी रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं 1960 में रिलीज हुई इस फिल्म का नाम। साल 1960 में हिंदी सिनेमा में एक फिल्म रिलीज की गई थी जो कि इंडस्ट्री पर एक ऐतिहासिक छाप छोड़ गई। हालांकि इस फिल्म को केवल बनाने में ही 14 साल का समय लगा था। फिल्म में दिलीप कुमार और मधुबाला जी ने लीड रोल निभाया था। हिंदी सिनेमा में कई ऐसी फिल्में बनी हैं जो कि ऐतिहासिक फिल्मों के तौर पर सामने आई। हालांकि इनमें से भी एक फिल्म ऐसी थी जिसको बनाने में सालों साल लगे थे, लेकिन रिलीज के बाद इस फिल्म को लोगों से ताबड़तोड़ रिस्पॉन्स मिला। तो दोस्तों हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो फिल्म साल 1960 में रिलीज हुई थी, जिसका नाम है मुगले-ए-आजम था। ये हिंदी सिनेमा की नायाब फिल्मों में गिनती जाती है। मुगले-आजम को बनाने में 14 साल का वक्त लग गया था। हालांकि इतने साल पहले बनी इस फिल्म ने काफी पैसे लगाए गए थे। बताया जाता है कि फिल्म में कुल 12 गाने थे, जिनमें से सभी को काफी पसंद किया गया। इनमें से एक गाने को बनाने में तकरीबन 10 लाख रुपए खर्च हुए थे। साल 1946 में मुगले आजम को बनाना शुरू किया गया था, लेकिन फिल्म की एक एक कड़ी को इतनी बारीकी से बनाया गया था कि इसमें काफी वक्त लग गया था। हालांकि बीच में डायरेक्टर के पास पैसों की भी कमी हो गई थी। दरअसल जिस वक्त फिल्म बननी शुरू हुई थी तो उसी बीच दंगों की वजह से फिल्म के फाइनेंसर को पाकिस्तान जाना पड़ गया था। बाद में डायरेक्टर को दूसरे फाइनेंसर की तलाश करनी पड़ी, जिसके बाद फिल्म आगे बढ़ी। साल 1960 में जब ये फिल्म बनकर रिलीज के लिए तैयार हुई तो सिनेमा घरों को खूब सजाया गया था। इतना ही नहीं, लोगों के अंदर इस फिल्म के लिए इतना क्रेज था कि लोग 5-5 किलोमीटर तक टिकट के लिए लाइन लगाते थे। इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि एक वक्त ऐसा भी था कि एक दिन बाद की टिकट लेने के लिए लोगों ने रास्तों पर लाइन लगाकर सोना शुरू कर दिया था। साथ ही उनके घर वाले उनके लिए लाइनों में ही खाना लाते थे। इस फिल्म की तरह किसी फिल्म का क्रेज नहीं देखा गया। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म मुगले आजम की किस्से के बारे में। अब बात करें मुगले आजम फिल्म के बारे में तो ये 1960 की भारतीय महाकाव्य ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन के आसिफ ने किया है। पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार, मधुबाला और दुर्गा खोटे अभिनेत्री थी। ये फिल्म मुगल राजकुमार सलीम, जो बाद में सम्राट जहांगीर बने, तो वहीं औरंगबादी नाटकित अनारकली के बीच प्रेम संबंधों पर आधारित है। सलीम के पिता सम्राट अकबर इस रिश्ते को अस्वीकार करते हैं, जिसके कारण पिता और पुत्र के बीच युद्ध होता है। मुगले आजम उस समय तक की किसी भी भारतीय फिल्म की तुलना में सबसे बड़ी रिलीज थी और अक्सर दर्शक पूरे दिन टिकट के लिए कतार में खड़े रहते थे। 5 अगस्त 1960 को रिलीज हुई इसने भारत में बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ दिए और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। ये उपलब्धि इसने 15 साल तक बरकरार रखी। फिल्म को दिए गए पुरस्कारों में एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 8वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में 3 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल हैं। मुगले आजम डिजिटल रूप से रंगीन होने वाली पहली ब्लैक एंड व्हाइट हिंदी फिल्म थी और किसी भी भाषा में सिनेमा घरों में दोबारा रिलीज होने वाली पहली फिल्म थी। 12 नवंबर 2004 को रिलीज किया गया रंगीन संस्करण भी व्यवसाय रूप से सफल रहा। इस फिल्म को अपनी शैली के लिए एक मील का पत्थर माना जाता है। इसकी भव्यता और विस्तार पर ध्यान देने के लिए आलोचकों से प्रशंसा प्राप्त हुई है और इसके कलाकारों के प्रदर्शन। मधुबाला, जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकन अर्जित किया।
फिल्म विद्वानों ने स्थायी विषयों के इसके चरित्र का स्वागत किया, लेकिन इसकी ऐतिहासिक सटीकता पर सवाल उठाया गया। यह उस समय तक बनी सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। साथ ही फिल्म का प्रोडक्शन डिजाइन बहुत ही शानदार था और कुछ सेटों को बनाने में 6 सप्ताह लग गए थे। फिल्म, जिसे शानदार मुगल महल के अंदरूनी हिस्से को दर्शाने के लिए डिजाइन किए गए स्टूडियो सेट में शूट किया गया था। शानदार सज्जा और फव्वारे और फूल जैसी पानी की विशेषता थी। ये सेट अपने आकार के लिए जाना जाता है, जिसकी लंबाई 115 फीट यानी कि 46 मीटर, चौड़ाई 80 फीट 24 मीटर और ऊंचाई 35 फीट और 11 मीटर थी। एक बहुत चर्चित पहलू बेल्जियम के कांच से बने छोटे दर्पण की उपस्थिति थी, जिन्हें फिरोजाबाद के श्रमिक द्वारा तैयार और डिजाइन किया गया था। सेट को बनाने में 2 साल लगे और इसकी लागत 1.5 मिलियन से ज्यादा थी और उस समय एक पूरी हिंदी फिल्म के बजट से ज्यादा। फिल्म के फाइनेंसरों का उत्पादन की उचित लागत के कारण दिवालियापन का डर था। एक इंटरेस्टिंग सा किस्सा और आपको बता दें कि पूरे भारत से कारीगरों को प्रॉप्स तैयार करने के लिए भर्ती किया गया था। वेशभूषा मक्खनलाल एंड कंपनी द्वारा तैयार की गई थी और दिल्ली स्थित जरदोजी कढ़ाई में कुशल दर्जी ने मुगल पोशाक सिल दी थी। जूते आगरा से मंगवाए गए थे और आभूषण हैदराबाद में सुनार द्वारा बनवाए गए थे। मुकुट कोल्हापुर में डिजाइन किए गए थे और राजस्थानी के लाहौरों ने शास्त्रागार का निर्माण किया था, जिसमें ढाल, तरवाले, भल्ले, खज्जर और कवच शामिल थे। वेशभूषा पर जरदोजी भी सूरत के डिजाइनर द्वारा सिली गई थी। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि भगवान कृष्ण की एक मूर्ति, जिससे जोधाबाई प्रार्थना करती थी, सोने से बनी थी। अकबर और सलीम के बीच युद्ध के दृश्य में कथित तौर पर 2000 ऊंट, 400 घोड़े और 8000 सैनिक शामिल थे, जिसमें से अधिकांश भारतीय सेना की जयपुर घुड़सवार सेना 56वीं रेजिमेंट में से थे। दिलीप कुमार ने पूरे कवच पहने हुए राजस्थान के रेगिस्तान में दृश्य के फिल्मांकन के दौरान तीव्र गर्मी के बारे में भी बात की है। फिल्म के साउंड ट्रैक के बारे में बात करें तो साउंड ट्रैक संगीत निर्देशन नौशाद द्वारा तैयार किया गया था और गीत शकील बदवानी द्वारा लिखे गए थे। फिल्म का विचार मन में आने के बाद आसिफ नौशाद से मिलने गए और उन्हें पैसों से भरा एक ब्रीफकेस दिया और मुगले आजम के लिए यादगार संगीत बनाने के लिए कहा। गुणवत्ता हासिल करने के साधन के रूप में पैसे की स्पष्ट धारणा से नाराज नौशाद ने नोटों को खिड़की से बाहर फेंक दिया, जिससे उनकी पत्नी आश्चर्यचकित हो गई और बाद में उसने दोनों पुरुषों के बीच शांति स्थापित की और आसिफ ने माफी मांगी। इसके साथ ही नौशाद ने फिल्म का साउंड ट्रैक बनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया। साउंड ट्रैक में कुल 12 गाने थे, जिन्हें पार्श्व गायकों और शास्त्रीय संगीत कलाकारों ने गाया था। ये गाने फिल्म के चलने के समय का एक लगभग 1/3 हिस्सा है। तो दोस्तों, बात करें मुगले आजम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो मुगले आजम ने 11 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 1960 में। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो 1960 में रिलीज हुई मुगले आजम के बारे में कि कैसे इस फिल्म की टिकट पाने के लिए लोग सड़कों पर सोया करते थे। साथ ही दोस्तों, इस फिल्म को जब 14 साल बाद तैयार किया गया तो सिनेमा घर एक दुल्हन की तरह सजाया गया था। आज की वीडियो ये थी मुगले आजम से जुड़ी एक किस्से के बारे में। अगर आपने मुगले आजम फिल्म देखी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। ऐसे ही फिल्मों से जुड़े किस्से हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे और भी दिलचस्प किस्सों के साथ।